आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। देश विदेश से पहुंच रहे कई मेहमान। आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ये मुकाम हासिल करने वाले बन जाएंगे दूसरे नेता। मोदी के साथ साथ 52 से 55 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। टीडीपी को एक कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जेडीयू को एक कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, शिवसेना, एनसीपी, एलजेपी और आरएलडी को एक मंत्री पद संभव। मोदी कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को जगह मिल सकती है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ललन सिंह, प्रफुल्ल पटेल, अनुप्रिया पटेल बन सकते हैं मंत्री। यूपी से राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी का नाम आगे। गुजरात से अमित शाह, मनसुख मंडाविया, एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ले सकते हैं शपथ। हरियाणा से राव इंद्रजीत, मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान से अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को भी मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति को पीएम मोदी सौंप सकते हैं मंत्रियों के नामों वाली चिट्ठी। सुबह 9 से 10 बजे तक मंत्री बनने वाले सांसदों से चाय पर मुलाकात। नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण से पहले जाएंगे राजघाट। महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और देश के शहीदों को भी करेंगे नमन। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हो रही ताजपोशी के गवाह बनेंगे कई विदेशी मेहमान। समारोह में पड़ोसी देशों और हिंद महासागर इलाके के 7 देशों के नेता होंगे शामिल। समारोह में श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, भूटान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। शेख हसीना, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी दिल्ली पहुंचे। थोड़ी ही देर में मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू पहुंचेंगे दिल्ली। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत दौरे पर आए विदेशी मेहमानों से प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं अलग अलग बैठक। मालदीव से तनाव कम करने पर हो सकती है मोहम्मद मुइजू से बात। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को न्योता न देने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, इस बार पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया, ये अपने आप में एक इशारा है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता, मंत्रिपरिषद के सदस्य और कई हस्तियां होंगी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी रात्रि भोज है। बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी पदाधिकारी और राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डिनर में होंगे शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले रोशनी से जगमग हुआ राष्ट्रपति भवन। विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए दिल्ली की सड़कों पर होर्डिंग्स लगाई गई। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। सचिवालय ने जारी किया वीडियो। मेहमानों के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। रेड कार्पेट से सज रहा है मैदान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। कांग्रेस बोली, निमंत्रण पर आज लिया जाएगा फैसला। शपथ ग्रहण पर कांग्रेस का निशाना। जयराम रमेश बोले, जिस व्यक्ति का शपथ ग्रहण होना है उन्होंने राजनीतिक और नैतिक अधिकार खो दिया, फिर भी शपथ का तमाशा रचा जा रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। विदेश से कई मेहमान शपथ समारोह के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी टीएमसी। निमंत्रण न मिलने का किया दावा। बीआरएस प्रमुख और पूर्व सीएम केसीआर को प्रहलाद जोशी ने फोन कर न्योता दिया। शपथ ग्रहण के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात। एनएसजी, कमांडो, ड्रोन, स्नाइपर की तैनाती। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू। 500 से ज्यादा सीसीटीवी से कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में कई महिला लोको पायलट को भी आमंत्रित किया गया। रेलवे की तरफ से चुनी गई ये सभी लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाती हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का दावा। बोले, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला। जेडीयू ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। केसी त्यागी के ऑफर वाले बयान पर पलटवार। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनका दोबारा से मन बन रहा होगा। नीतीश को पीएम पद के ऑफर पर आरजेडी सांसद मिसा भारती बोली, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं। केसी त्यागी ही दे सकते हैं सफाई कि किस नेता ने किया ऑफर।
इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश को प्रधानमंत्री पद के ऑफर के दावे पर केसी त्यागी कायम। कहा, इसका सबूत हमारे पास है, किसी के नाम जानना चाहे तो हम बता दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, जैसा जनादेश आया है उसके बाद नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी की सलाह। कहा, आने वाले दिनों में सरकार बनाने की होनी चाहिए कोशिश। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार से संपर्क में रहेंगी ममता। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव मीटिंग में पास हुआ। राहुल जल्द लेंगे फैसला। राहुल गांधी को मनाने में जुटे कांग्रेस के कई नेता। प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी बोले, हम सब चाहते हैं राहुल बने नेता प्रतिपक्ष। सोनिया बोली, राहुल लेंगे फैसला। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को लेकर तंज किया। कहा, राहुल गांधी अभी बच्चे हैं और लोकसभा में सभी को इंतजार रहेगा कि वो कब सदन में हंसते। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की खबर पर बीजेपी का वार। सुकांता मजूमदार बोले, राहुल गांधी कभी इटली तो कभी दूसरे देश में देखे जाते हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को लेकर किया तंज। कहा कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, लोकसभा में सभी को इंतजार रहेगा कि वो कब सदन में हंसते। मुंबई में एनसीपी शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज है। सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, पार्टी सांसद और विधायक मौजूद होंगे। टीएमसी संसदीय दल की नेता चुनी गई ममता बनर्जी। लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, उपनेता काकोली घोष और कल्याण बनर्जी होंगे चीफ व्हिप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को चुना गया शिवसेना संसदीय दल का नेता। श्रीकांत शिंदे ने कहा, मोदी की अगुवाई में एनडीए बेहतरीन काम करेगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के संसदीय दल के नेता होंगे। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे अखिलेश। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर 2022 में हुए थे निर्वाचन। एसपी के नवनिर्वाचित सांसदों को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीहत दी। कहा, सरकारी एजेंसीज के निशाने पर है विपक्षी सांसद, सावधान, संसद में बुलंद करें पीटीए की आवाज। डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। कहा, लोकतंत्र में जनता तय करती है प्रतिनिधित्व। अयोध्या में बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जीत हुई। लोकसभा चुनाव में एसपी की जीत से उत्साहित पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव ने दिया जनता को धन्यवाद। कहा, अयोध्या के लोगों का विशेष तौर पर आभार, जिन्होंने समझदारी के साथ वोटिंग की। फैजाबाद से नवनिर्वाचित एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी ने भगवान राम की मर्यादा तोड़ने का काम किया। हम सेवक हैं, मर्यादा जोड़ने का काम करेंगे। 2027 में यूपी से साफ हो जाएगी बीजेपी। अखिलेश यादव से मिलने उनके घर लखनऊ आवास पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। आम आदमी पार्टी की तरफ से अखिलेश को बधाई दी गई। कहा, राहुल गांधी अगर विपक्ष का नेता बनते हैं तो अच्छा होगा। पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, अगले 100 दिन में काम की बरसात होगी, बगले झांकेगा विपक्ष। कहा, अति आत्मविश्वास से चूक होगी। यूपी के बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। उन्नाव के महान से विधायक ब्रजेश रावत पर युवक को गालियां देने और मारने का आरोप है। अभिनेता और टीएमसी विधायक सोहम चक्रवर्ती पर रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। मारपीट की घटना को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। एक्स पर पोस्ट कर कहा, ममता बनर्जी की पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून सत्तारूढ़ दल के ठगों के अधीन है। मराठा आरक्षण विरोधियों की मराठावाड़ में जीत पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हैरानी जताई। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने उद्धव ठाकरे पर भरोसा जाहिर किया। पाटलिपुत्र से आरजेडी सांसद मिसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का अच्छा मौका। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के भरोसे है सरकार। ओडिशा में 10 जून को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। ओडिशा के मुख्यमंत्री दावेदार को लेकर बीजेपी ने नहीं खोले पत्ते। सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार। कंगना को थप्पड़ मारने वाले कांस्टेबल के समर्थन में उतरी किसान यूनियन।
कंगना थप्पड़ कांड पर एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान, कहा कि भावना में बहकर कांस्टेबल ने कंगना को मारा थप्पड़। कोटा के छात्रों ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर किया दावा, 4 मई रात को लीक हो गया था पेपर। वाराणसी में नीट यूजी परीक्षा के परिणाम पर युवाओं का गुस्सा फूटा। नीट यूजी परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रयागराज में भी प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने लगाया गड़बड़ी करने का आरोप। आज सुबह 10 बजे आएगा देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा, चयन परीक्षाओं की शुचिता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं होगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश में 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। दिल्ली में पानी की कमी के बीच दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही, बीआरटी रोड पर लाखों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 1 महीने के भीतर 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का टारगेट। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी ने रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। हासन यौन उत्पीड़न का मामला है, आरोपी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के घर पर एसआईटी ने ली तलाशी।